बोले कृष्ण भगवान की जय। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कार्तिक मास लगने वाला है। कार्तिक मास का मातम पढ़ने का बहुत अधिक महत्व है। पहला अध्याय। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। यह इसका पहला अध्याय है। श्री सूत जी बोले, जब देव ऋषि नारद श्री कृष्णचंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण जी चंद्र जी से कहा कि हे स्वामी, मैं धन हूँ, मेरा जीवन सफल है। मैं अपने आप को कृतकृत समझती हूँ। मेरे जन्मदाता व माता पिता भी धन हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक के सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधिपूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूं। मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कभी भी नहीं हो। श्री सूत जी ने कहा। इस प्रकार की अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर हंस प्रयास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभामा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि वह क्या उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी सत्यभामा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ,